नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ स्टडी में स्वागत है। और हम लोग आज से पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग पेपर पे पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि कंपास की सहायता से हम एंगल को कैसे दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, एक लाइन सेगमेंट जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट से एक छोटा सा सेमी सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज डैट मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने ओ, और ओ से हमने एक बहुत छोटा सा सर्किल क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। और ये सर्किल जो ड्रॉ होगा, यस, लाइक दिस। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि यह जिस पॉइंट पे कट करता है वो 60 का एंगल बनाता है। सपोज डैट कि मुझे यहाँ पर 30 का एंगल बनाना है। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो वेरी इजी इट इज। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पॉइंट्स हैं जो 60 के हैं, जैसे मान लो कि मैंने इसका कुछ नाम दे दिया। सपोज डेट यह नाम हो गया ए, या क्या हो गया बी। अब यहाँ पर जो नाम हो गया डेट विल बी सी, और यह क्या हो गया डी। अब हम क्या करेंगे कि सी से और ए से सेम लेंथ का कोई एक आर्क लेंगे। तो देखो हमने बिना मेजरमेंट के एक आर्क लिया हुआ है। देखो ये मैंने चेंज कर दिया, लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा एक एंगल बनाने के लिए मेजरमेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो देखो हमने ए से क्या कर लिया, एक कोई आर्क ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जस्ट वही लेंथ मैंने सी पर रखी और सी पर से क्या किया, उस आर्क को अगेन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यह जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस कटिंग पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओप से मिला देंगे। और यह जो ओप होगा वह क्या होगा, हमारा 30 का एंगल होगा। देखो हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। तो देखो जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इस पर रखते हैं, हमें क्या पता लगता है कि यह एग्जैक्ट 30 है। देखो करेक्ट 30 पे गया, तो ये एंगल क्या हो गया, करेक्ट 30 का हो गया। तो ऐसे हम कोई भी एंगल्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सपोज डेट यह हमारा कितना है, हमें 90 बनाना था, तो हम क्या करेंगे, यह टोटल कितना है 180 का। अगर मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये 90 बन जाएगा नहीं। तो मैंने एक छोटा सा आर्क यहाँ पे लिया, सेम लेंथ से आर्क हमने 20 से लिया। अब इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मैच करा दिया। और जैसे ही हमने इसे मैच कराया तो यह जो एंगल बना वह एंगल कितने का आया, 90 का आया। चेक करके दिखा देते हैं इसको। देखो अगेन हम क्या करेंगे, ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे, और जैसे ही हम ऊपर प्रोटेक्टर रख रहे हैं तो एंगल कितना शो हो रहा है, 90। नो वेरिएशन। हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी लाइन सेगमेंट लेंगे वो पूरा ब्लैक लाइन से कवर हो जाना चाहिए। जो यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ है जस्ट उसके ऊपर जो टिप पॉइंट है, यह हमेशा क्या होना चाहिए, मैच करने पे। यहाँ पे जो टिप पॉइंट है हमेशा मीटिंग पॉइंट पर मैच होना चाहिए। और यह जो लाइन दिख रही है, यह लाइन लाइन को क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। तो इस तरह से हमारा किसी भी एंगल का हम लोग बाइसेक्शन कर सकते हैं। तो यह एंगल था बाइसेक्शन कितने का, 90 का। 180 को बाइसेक्ट करके कितना लेके आ गए, 90 का। चलो कोई और एंगल हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। चलो अब हम लोग बाइसेक्ट करते हैं कितने को, 90 को। या हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू मेक एंगल ऑफ 45। तो हम कैसे बनाएंगे इस एंगल को 45 को, तो देखो हम 45 को डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 0 और 90 के बीच का एंगल पार्ट लेंगे। तो एक बार हमने नीडल रखा कहाँ पे, ए पे, ठीक है। और दूसरी बार नीडल कहाँ रख दिया, यह जो पॉइंट है ई, और इन दोनों को क्या कर दिया, मैच करा दिया। जैसे ही हमने इन दोनों पॉइंट्स को मैच कराया तो यहाँ पर जो लाइन से इसको मिला रहे हैं ओरिजिन से, तो यह पॉइंट क्या बनाएगा एंगल, यह बनाएगा 45 का। कितने का, 45 का। लुक लाइक दिस। देखो जरा हम इसको मैच करा के देखते हैं कि 45 है भी कि नहीं। तो चलो मैच कराते हैं, और हमने देखा ये कितने का है। तो देखो जैसे हम इसे प्रोटेक्टर रख रहे हैं, मुझे क्या दिखाई दे रहा है,
या जैसे हमने प्रोटेक्टर देखो एग्जैक्ट 45 पर आया कि नहीं, देखो लाइन पूरी कवर्ड है और ये क्या हो गया, दिस विल गोज टू 45। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एंगल्स के क्या कर सकते हैं, सेक्शन कर सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, कैसे इसके स्टेप्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, टेक ए लाइन एम एन, मार्क ए पॉइंट ओ ऑन इट। सबसे पहले हमने एक लाइन लिया था एम एन और उस पर एक पॉइंट ओ मार्क किया था। फिर क्या किया हमने, मेक ए सेमी सर्किल, जो हमने सेमी सर्कल बनाया था, इस पे 2 कट लगाए थे, कहाँ से, ए से, और तो ए से पहला कट जो था वो सी था, सी से दूसरा कट था वो डी था, और जो पहला कट था वो 60 का एंगल बना रहा था, जो दूसरा कट था वो 120 का एंगल बना रहा था। अब देखो हमको एंगल के बीच की वैल्यूज निकालनी है। सपोज डेट हमें 30 का निकालना है, तो हम क्या कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, एक बार ए से पॉइंट लिया और सी, दोनों से एक आर्क लिया था और आर्क सेम लेंथ का था। तो जो आर्क लिया और जिस पॉइंट पे उसने कट किया, यानी कौन सा पॉइंट, एफ, अब हमने ओ को एफ से मिला दिया था, तो क्या बन गया था, 30 बन गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, टेक एन आर्क फ्रॉम ए एंड सी, हमने ए और सी से आर्क लिया, कटिंग पॉइंट नेम एज एफ, जो कटिंग पॉइंट था उसको एफ से नाम दे दिया, मीट द लाइन ओ टू एफ, अब ओ से एफ को मिला दिया, एंड लाइन ओ एफ इज मेक 30 डिग्री। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन स्टेप फॉर एंगल 30। ठीक है, सेम इन द केस ऑफ 90, आगे प्रोसीजर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, टेक एन आर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी से एक आर्क लेंगे, यह है ए और यह है बी, और आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका नाम क्या हो गया, एच। अब हम एच को क्या किए, ओ से मिला दिए, तो मीट द पॉइंट एच टू ओ एंड लाइन एच ओ इज मेकिंग 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली फॉर द 45, टेक एन आर्क फ्रॉम ई एंड ए, हमने ई और ए से क्या कर लिया, एक आर्क ले लिया। चूंकि हमें 45 बनाना है तो 90 का हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इसको हाफ करेंगे। तो अब देखो क्या हो गया, कटिंग पॉइंट नेम एज जी। अब यह जो आर्क हमने कट किया सेम लेंथ पे था, तो यह जो कटिंग पॉइंट था इसका नाम हमने क्या दे दिया, जी। मीट जी टू ओ एंड ओ जी इज मेकिंग 45 डिग्री। तो समझ में आ गया सबको। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।